आपको अहम खबर दें, इसराइल का हमास के नए सरबराह याहिया सिनवार को शहीद करने का दावा। हमास की जानिब से याहिया सिनवार की शहादत की तस्दीक नहीं की गई। इसराइल का हमास के नए सरबराह याहिया सिनवार को शहीद करने का दावा। हमास और इसराइल के बीच जंग में एक और बहुत बड़ा वाकया हो चुका है, और वो ये है कि इसराइल की फोर्सेस ने हमास के नए मुंतखब करदा, जो अभी इस्माइल हनिया के बाद लीडर बने थे, याहिया सिनवार, उसको कत्ल कर दिया है, उसको मार दिया है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया आज भी यही कह रहा है कि हमास ने जो पहला अटैक 7 अक्टूबर को किया था वो टेररिस्ट अटैक था, और इसराइल इसके लिए जो भी करेगा वो सब फेयर है। इसराइल ने सोच के रखा है कि वो हमास के लोगों को जो है कम्प्लीटली खत्म करने के बाद ही रुकेगा। नहीं, वहां पर बमबारी की गई, और बमबारी के बाद में ये पता चला कि वहां पर सिनवार भी मौजूद था, लेकिन ज्यादा यही लगता है कि सिनवार को टारगेट करके मारा गया। इसकी वजह कि वहां पर सिनवार के साथ 4-5 और हमास की बड़ी लीडरशिप भी कत्ल हुई है, वो भी मारे गए हैं, वो 4-5 और लोग। आपको डर क्यों लग रहा है कि ये अटैक्स बढ़ते जाएंगे? अब हाँ, बढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी ये जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वो ट्रिगर से गोली निकल चुकी है बंदूक से। अब देख, दोबारा ईरान भी रिटेलिएट करेगा। हम ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा कत्ल है। वो इसलिए कह रहे हैं कि याहिया सिनवार हमास का चीफ तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड याहिया सिनवार था। जय हिंद दोस्तों, इजराइल का नया दुश्मन और हमास का नया लीडर याहिया सिनवार को इजराइल ने टपका दिया है। जो कि आपको पता होगा, इजराइल अपना दुश्मन जो जहां पर भी है उनको चुन चुन कर ख़त्म करता है, और वही जो अब नया दुश्मन जो लीडर था हमास का, उसको भी इजराइल ने मतलब टपका दिया है। इसका पुष्टि इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक मतलब जो अल जजीरा है या दूसरे मीडिया है, वहाँ से इतनी पुख्ता सबूत के तौर पर न्यूज़ नहीं आया है। लेकिन इजराइल का इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि हमने इसको टपका दिया है। तो इजराइल को वैसे भी आपको पता होगा कि इजराइल जो घिरा हुआ है चारों तरफ से अपने दुश्मन से, चाहे वो ईरान हो, चाहे लेबनान हो, या जो हमास हो, मतलब गाजा में, हर चारों तरफ से दुश्मन से घिरने के बावजूद भी चुन चुन कर अपना जो जितना भी दुश्मन है या जो भी इजराइल को हानि पहुंचाना चाहते हैं उनको ठिकाने लगाता है। और जैसे कि आपको पता होगा, इजराइल के ऊपर जिस तरह हमला हुआ था, उसमें आज तक इजराइल का एक ही स्टैंड है कि जब तक ये आतंकियों को, इन मतलब जालिमों को जब तक दुनिया से अलविदा नहीं कहा देता, तब तक इनको मतलब इजराइल शांत नहीं बैठने वाला है। और वही मतलब भारत को भी वही मॉडल को अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी कभी अगर किसी भी एक जवान का जान जाता है, तो भारत को भी इजराइल की तरह वहाँ का जो दुश्मन है उनमें से चुन चुन कर साफ कर देना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां इजराइल ने हमास चीफ सिनवार को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने पुष्टि की है कि इजरायली सेना के हमले में सिनवार मारा गया। कि इजराइल ने याहिया सिनवार को कत्ल कर दिया है। याहिया सिनवार जो हैं एक प्रोमिनेंट पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर थे, हेड ऑफ हमास थे इस वक्त। इससे पहले आपको याद होगा कि जब ईरान के अंदर हमास के लीडर को IRGC के कंपाउंड के अंदर इजराइलियों ने कत्ल कर दिया था, उसके बाद याहिया सिनवार जो हैं उनको बनाया गया है, हेड बनाया गया। अभी कोई 2 महीने भी नहीं गुजरे और वो भी उनको भी इजराइल ने बिल्कुल अपने इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के ज़रिए कत्ल किया। इन्फ्लुएंशियल फिगर थे, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते थे, और इस पॉलिटिकल पार्टी, या इसको वो पॉलिटिकल पार्टी भी कहते हैं, पॉलिटिकल भी कहते हैं वो, और मिलिट्री लीडर भी वो कहते थे। याहिया सिनवार की मारे जाने की इतलात चंद घंटों से आ रही हैं, और याहिया सिनवार कौन था ये बताएंगे आपको। और सिर्फ यही नहीं बताएंगे, बल्कि कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो ये हुई हैं कि क्या ये जंग अब इस कत्ल के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि नेतन्याहू की तरफ से जो स्पीच की गई है वो क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ एक इस वक्त वीडियो चल रही है, ये याहिया सिनवार जिसको अभी आप देख रहे हैं, और इसके जो आखिरी मोमेंट्स हैं, लास्ट मोमेंट्स, उसकी एक वीडियो वायरल हुई है
कि वो किस हालत में बैठा हुआ है और उसके बाद वो क्या करता है और फिर उसके बाद वो मर जाता है वहां पर। अच्छा, फिर इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि याहिया सिनवार को मारने के बाद ये करने के लिए कि ये पता चल सके कि ये याहिया सिनवार है और बताया जा सके, एक और काम किया गया। वो क्या काम है, तो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले तो ये कि ये बात कही जा रही है कि याहिया सिनवार को टारगेट करके मारा गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चल रहा है कि इजराइल फोर्सेस की तरफ से याहिया सिनवार को जो मारा गया है ये बाई चांस, यानी वहां पर बमबारी की गई और बमबारी के बाद में ये पता चला कि वहां पर सिनवार भी मौजूद था। लेकिन ज्यादा यही लगता है कि सिनवार को टारगेट करके मारा गया, इसकी वजह कि वहां पर सिनवार के साथ 4-5 और हमास की बड़ी लीडरशिप भी कत्ल हुई है, वो भी मारे गए हैं, वो 4-5 और लोग। लेकिन याहिया सिनवार तो हमास का चीफ था इस वक्त, क्योंकि इस्माइल हनिया के बाद याहिया सिनवार को चीफ बनाया गया था। और बल्कि इससे पहले भी एक और जो चीफ बना था नया बनने वाला, हाशिम या इस तरह करके नाम था, वो भी हमने आपके लिए प्रोग्राम किया था कि उसको भी कत्ल कर दिया गया और हिजबुल्लाह का वो लीडर था। अगर अभी हम देखें इस वक्त तो हमास और हिजबुल्लाह की तमाम लीडरशिप ऑलमोस्ट उसका सफाया हो चुका है, क्लीन कर दिया, एग्जैक्टली बिल्कुल सफाया कर दिया है। एक बात जरूर है कि अगर इतनी जल्दी जल्दी हमास के लीडर्स मरने लगे और मारे जाने लगे तो डेफिनेटली हमास जो है वो बहुत कमजोर पड़ जाएगी और इजराइल जो है वो कहीं रुकता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। इजराइल की तरफ से हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी तरह से भी बातचीत के मूड में, डायलॉग के मूड में है, बल्कि हर तरफ से ऐसा ही लग रहा है कि इजराइल ने सोच के रखा है कि वो हमास के लोगों को जो है कम्प्लीटली खत्म करने के बाद ही रुकेगा। लेकिन बात सारी है कि इतने लाखों लोगों में, इतने सारे लोगों में कैसे पता लगेगा कि हमास के कितने लोग रह गए हैं, कौन है कौन नहीं है। लेकिन बहरहाल इस चीज को कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, ना ही किसी को छोड़ना चाहिए, ना ही कड़ी निंदा करनी चाहिए, ना ही सिर्फ ये बातचीत करके ही इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। मतलब एक जान जाएगी तो वहाँ से 150 को ही निपटा देना चाहिए। इजराइल पहले भी हमास का और जो पहले से इस्माइल हानिया हो या अभी कुछ दिन पहले जो और एक इजराइल का दुश्मन जो लेबनान में था उसको भी मरवाया था, और जो इस्माइल हानिया वो ईरान में छुपा था उसको भी मरवाया था। तो वो अपने दुश्मन को कहीं पर भी नहीं छोड़ता है। और अभी जो पाकिस्तानी मीडिया में ज़्यादा चल रहा है कि ईरान इसका रिटेलिएट करेगा और इसका बदला लेगा, मतलब ये जो जंग है ये अभी स्टॉप होने वाला नहीं है। जब तक ऐसे आतंकी सर उठाते रहेंगे तब तक इजराइल इनको कुचलता रहेगा, ये जाहिर सी बात है। और रही दूसरी बात, जब भारत की बात आता है तो भारत सीधी तरह से इजराइल का साथ है, ये तो पक्का है। और जो लोग जो हमास जैसे आतंकियों को समर्थन देते हैं, चाहे वो जैसे पाकिस्तानी देते हैं, तो इन लोगों तो ये तो खुद ही आतंकवादी है, ये तो खुद ही दहशतगर्द है, और ये लोग वही करेंगे जो इनके साथी है, और इनसे अच्छा का उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी बात हो।